वित्तीय वर्ष 2025-26 आयकर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2026-27 के लिए कर्मचारी एवं डीडीओ साहिबान के लिए मैंने इनकम टैक्स कैलकुलेशन के लिए प्रमुखतया 3 प्रोग्राम तैयार किए, जिसमें पहला प्रोग्राम है मुख्यतया डीडीओज के लिए। डीडीओ साहिबान अपने अधीनस्थ लगभग 100 कर्मचारियों का एक साथ इनकम टैक्स का निर्धारण कर सकते हैं। तो डीडीओ साहिबान से अनुरोध रहेगा कि आप इस प्रोग्राम को यूज में लेकर के आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का समेकित रूप से ब्यौरा तैयार कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। IFMS 3.0 पर उनकी जो पे डिटेल है उसके अंदर इस कटौती को आप निर्धारित कर सकते हो। इसके अंदर 2 शीटें दे रखी है, एक तो है आई टैक्स कैलकुलेट फॉर ऑल एम्प्लॉयज और अगली शीट है SRA कैलकुलेटर की। तो पहले हम बात करते हैं आई टैक्स कैलकुलेट फॉर ऑल एम्प्लॉयज की। डीडीओ साहिबान इस शीट के अंदर मैंने कॉलम टोटल रखे हैं 1 से 20 तक, जिसमें सबसे पहले आपको स्कूल का नाम लिखना होगा। फिर पहले कॉलम के अंदर एम्प्लॉयज का नेम आ जाएंगे यहाँ पे, और उसके बाद दूसरे कॉलम के अंदर उन एम्प्लॉयज की ग्रॉस सैलरी जो G55 बताने जा रहा है। अब यहाँ पे कॉलम नंबर 5 से लेकर के 9 तक आपको तभी भरना है यदि वो एम्प्लॉय ओल्ड एग्जामिशन को चॉइस कर रहा है। अब 90% देखा जा रहा है कि वर्तमान में न्यू रेजिम को ही यूज में लेने जा रहे हैं सारे के सारे एम्प्लॉयज, तो इसको भरने की आवश्यकता बेहद कम रहेगी। और यदि न्यू रेजिम को यूज में ले रहे हैं तो इसको नहीं भरने की जरूरत है। तो केवल और केवल आपको एम्प्लॉय का नाम लिखना है और उसकी ग्रॉस सैलरी को लिखना है। अगली जो भी कैलकुलेशन है ऑटोमेटिक तैयार हो जाएगी। जैसे कि उदाहरण के लिए यहाँ पे ए एम्प्लॉय है, उसकी ग्रॉस सैलरी लिख दी है मैंने 13,25,000, इसमें से 75,000 डिडक्ट हो चुके हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन के, और यहाँ पे ओल्ड रेजिम के अनुसार उसका आई टैक्स 1,68,100 बना है और न्यू रेजिम के अनुसार 52,000 बना है। तो सीधी सी बात है, एम्प्लॉय न्यू रेजिम को ही यूज में लेगा। और यदि यहाँ पे ग्रॉस सैलरी अलग होगी तो उस अनुसार कैलकुलेशन आ जाएगी। अब यहाँ मुख्यतः बात आती है कॉलम नंबर 14 और 15 की। कॉलम नंबर 14 के अंदर आप चाहें तो यहाँ रेजिम कौन सी चॉइस कर रहा है एम्प्लॉय, उस अनुसार यहाँ चॉइस ले सकते हो। जो ग्रीन कलर के अंदर शो होगा वही चॉइस लेगा, तो ऑटोमेटिक आ जाएगी यहाँ पे चॉइस। लेकिन आप चाहें तो इसको अपने अनुसार चॉइस कर सकते हो। जो चॉइस करोगे उस अनुसार आगे जो भी कटौतियाँ करने जा रहे हो वो कटौतियाँ आ जाएगी। यदि यहाँ पे आप नवंबर माह के अंदर कैलकुलेट करने जा रहे हो तो यहाँ पे नवंबर 2025 के वेतन से कटौती का विवरण देंगे कि यहाँ तक कितना उसने टैक्स कटा दिया है और आगे दिसंबर, जनवरी और फरवरी के अंदर कितना आपको काटना है, वो कैलकुलेशन आ जाएगी। और यदि आप इस कैलकुलेशन को जनवरी माह में करने जा रहे हो तो जनवरी माह को चूज करिएगा। तो एक ही माह बचेगा आपके पास में फरवरी, तो फरवरी के अंदर वो कितना टैक्स उसको कटाना है और जो आपको द्वारा काटना है, चाहे नवंबर हो चाहे फरवरी हो, वहां तक उसकी सैलरी से आपने कितना टैक्स काटा है उसको यहाँ पे लिखना है वाया पेमेंट के द्वारा। और यदि चालान के द्वारा है तो यहाँ पे राशि उसको लिखना है। चालान के द्वारा अमूमतः कम ही आप देख पाएंगे, तो यहाँ पे लगभग 0 ही रहेगी राशि। लेकिन आपके द्वारा सैलरी से काटी है तो सैलरी के द्वारा काटी गई राशि को यहाँ पे लिखेंगे, और आगे जो भी माह पड़ेंगे उनके अनुसार आपको कितनी कटौती करनी है वो आप यहाँ निर्धारित कर सकते हो। उस अनुसार आप पे डिटेल के अंदर उसको एडजस्ट कर सकते हो। एक और सीट दे रखी है, यदि वो ओल्ड रिजीम को काम में ले रहा है और उसको HRA की एग्जाम्शन आपके द्वारा दी जा रही है तो उस HRA की कैलकुलेटर को भी आप यूज में ले सकते हो कि उसकी मार्च 2025 के अंदर क्या बेसिक थी, उस अनुसार उसका कितना HRA बढ़ेगा। ऑटोमेटिकली जैसे ही आप यहाँ पे उस एम्प्लॉय से संबंधित आप डिटेल लिखोगे, यहाँ पे कंप्लीटली आपके सामने पूरी की पूरी डिटेल आ जाएगी HRA संबंधित एग्जाम्शन की।
जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वर्तमान में ज़्यादातर एम्प्लॉयज़ के द्वारा न्यू रेजिम को यूज़ में लिया जा रहा है, तो इसको यूज़ में लेना आपके लिए बहुत कम आवश्यक पड़ेगा। फिर भी इस प्रोग्राम को साथ में दे रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगेगा।